देवर के कमरे से रात को मियाऊं मियाऊं की आवाजें आती थीं। शौहर से पूछा तो कहने लगा बिल्ली होगी, पर मैं मुतमईन न हुई। अगली रात फिर देवर के कमरे से मियाऊं मियाऊं की आवाज आने लगी। शौहर गहरी नींद सो रहा था। मैं उठी और देवर के कमरे में चली गई, और उस रात मेरे तो होश उड़ गए। जब मेरा नाम सबीन है और मेरी शादी अहमद नामी लड़की से हुई थी। मेरा नाम सबीन है और मेरी शादी अहमद नामी लड़के से हुई थी, जिसका एक बड़ा बंगला था, और ये दोनों भाई घर में अकेले ही रहते थे। इनके पास एक बहुत बड़ा घर और ख़ानदानी कारोबार था। सब लोग मेरी किस्मत पर रश कर रहे थे कि मैं इतने अच्छे घर में चली गई जहाँ पर कोई सास का झगड़ा भी नहीं है और नंद की बातें भी नहीं सुननी पड़ती, और इतने अमीर लोग हैं। इस घर में किसी चीज़ की कोई कमी न थी। दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। मेरा देवर हमारे कमरे के साथ वाले कमरे में रहता था। इस घर में सिर्फ एक ही कमरा ऐसा था जिसके बाहर टेरेस था। मैंने अपने शौहर से कहा कि मुझे बालकनी वाला कमरा चाहिए। उन्होंने कहा वो तो हसन के पास है। बुरा लगता है ऐसे, लेकिन वो पढ़ाई करने के लिए बाहर के मुल्क चला जाएगा, फिर हम लोग उस कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। इस कमरे में मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मेरे पास सब कुछ था और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन मुझे मेरी एक दोस्त ने मशवरा दिया कि माना कि इस घर में कोई साजिश नहीं है, क्योंकि सास नहीं है, तुम्हारे शौहर की कोई बहन भी नहीं है, और रिश्तेदार इतनी ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करते होंगे। तुम बिल्कुल खुश हो और अपनी ज़िंदगी पर रश कर रही हो, लेकिन मुस्तकबिल के बारे में भी तो सोचो। इस घर में एक देवरानी भी आ सकती है जो तुम्हारे मुकाबले की होगी, और वो तुम पर राज कर सकती है। अगर ना भी करे तो तुम्हारे राज को खराब तो ज़रूर कर सकती है, क्योंकि वो भी तुम्हारे ही तरह इस घर की बहू होगी। मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ, किसी न किसी ने तो आना ही है। मेरी दोस्त ने कहा कि किसी न किसी ने नहीं आना, तुम अपनी बहन को अपने घर ले आओ। जैसी भी होगी कम से कम तुम्हारी बहन तो होगी ना, और तुम्हारे से बाद में कोई झगड़ा तो नहीं करेगी। मैंने कहा मेरी बहन तो बहुत अच्छी है। मेरी बहनें वाकई बहुत अच्छी थी। मेरी दो बहनें थी और हम में कभी लड़ाई नहीं हुई थी, क्योंकि मैं उन दोनों से 10 साल बड़ी थी। मैंने कहा क्या आइडिया है, बहुत अच्छा है। मैं अपनी बहन को ही देवरानी बना सकती हूँ, और अपने माँ बाप को भी मना सकती हूँ, और देवर को भी मना लूँगी किसी तरह से। लेकिन 2 दिन के बाद घर में कुछ ऐसा हुआ कि हैरान रह गई। मुझे मेरे देवर के कमरे से बिल्ली की आवाज़ें आ रही थी, जैसे बिल्ली काफ़ी ज़ोरदार आवाज़ में बोल रही हो, म्याऊं म्याऊं कर रही हो। मुझे लगा शायद टेरेस की तरफ से आई होगी। कमरे में मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान न दिया। रोज़ मुझे उसके कमरे से बिल्ली की आवाज़ आती, वो भी एक ही वक्त पर। एक दिन तो मेरी आंख खुल गई और मैंने अपने शौहर से कहा कि जाकर अपने भाई को कहो इसको घर से निकाल दे, नींद खराब हो रही है। सर्दियों के दिन थे, पंखों की भी आवाज़ नहीं आती थी। ऐसे में बिल्ली की आवाज़ और ज़्यादा सुनाई देती और नींद खराब होती। इस घर में आके बहुत सुकून पसंद हो गई थी मैं। काम करने के लिए नौकरानियां मौजूद थीं और किसी बात की कोई फिक्र तो होती नहीं थी। इसीलिए ख्वाब गफलत की तरह सोती थी कि सुबह 12 बजे से पहले आंख नहीं खुलती थी। ऐसे में हल्का सा शोर भी गिरा गुजरता था। मेरे शौहर ने कहा उसने कौन सा खुद बुलाई हुई है जो मैं उसको जाके कहूँ कि उसकी नींद खराब होगी। वो खुद ही बिल्ली को भगा देगा। तुम छोड़ो और सो जाओ। मेरा शौहर अच्छा तो बहुत था, लेकिन हर वक्त काम में मसरूफ रहता था। मेरी दोस्त का कहना था कि इसे काम में मसरूफ रहने दो। मर्द काम करता हुआ ही अच्छा लगता है। मर्द अगर औरत के कदमों में बैठ जाए और सिर्फ उसको प्यार मोहब्बत करता रहे, पैसे ना कमाए, तो ऐसे मर्द का कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको इसके हाल पर छोड़ दो। ये मर्द औरतों के सर पर सवार हो जाते हैं ना, ये भी बहुत बुरे लगते हैं। शुरू शुरू में ये सब कुछ अच्छा लगता था, लेकिन फिर औरत तंग आ जाती है। मेरे दोस्त की एक शादी हो चुकी थी और शादी टूट भी चुकी थी। वो कभी कभी बहुत अकल की बातें करती थी। मैं अपने घर गई और अपने अम्मी अब्बू से इस बारे में बात की। उन्होंने कहा कि देखो, अभी तो तुम्हारी बहन भी पढ़ाई कर रही है और तुम्हारा देवर भी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, लेकिन ऐसी मंगनी की रस्म तो हो जानी चाहिए ना। अपने शौहर से बात करूंगी, लेकिन इससे पहले मुझे आप लोगों को आपको ये मसला बताना था कि आप लोगों को कोई फिक्र या मसला तो नहीं, और साइमा से भी उसकी मर्जी पूछ लें। मेरे माँ बाप ने कहा कि हमें क्या मसला हो सकता है, और साइमा तुम्हारी बहन है, तुम उससे उसकी मर्जी पूछ लो। मेरे माँ बाप उन लोगों में से नहीं थे जो लड़की से उसकी मर्जी ना पूछते। उन्होंने मुझसे भी मेरी मर्जी पूछी थी। मुझे मेरे शौहर की तस्वीर दिखाई थी। मेरा शौहर शक्ल सूरत का अच्छा था, और सबसे ज्यादा बात यही देखी थी कि वो अमीर है। मैं अपने घर वालों को बताया कि मेरे देवर ने यहाँ पर 1 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद बाहर के मुल्क चले जाना है,
और मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले मंगनी या निकाह की रस्म हो जाए। मैं अपने शौहर से बात कर लूँगी। मैंने अपनी बहन से भी बात की, उसने कहा मुझे कोई मसला नहीं। वो भी मेरी तरह समझदार थी, उसे पता था कि मर्द की सिर्फ कमाई देखी जाती है। उसके बाद मैंने अपने शौहर से बात की, उसने भी कहा कोई मसला नहीं, वो तो हमारे घर की बच्ची है, अगर वो इस घर में आ जाएगी तो तुम्हें भी सुकून रहेगा। सब कुछ बिल्कुल सेट था, मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी। पर एक दिन मैंने ऐसा मंजर देखा कि मैं हैरान रह गई और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गई। दरअसल आज काफ़ी अरसे बाद धूप निकली थी और मैं ढेर सारे फ्रूट लेकर बाहर लॉन में बैठी थी। मेरा देवर भी वहाँ आकर बैठ गया। मैंने कहा उसके साथ थोड़ी सी दोस्ती बढ़ानी चाहिए, थोड़ी बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि जल्दी उससे उसकी शादी की बात करने वाली हूँ। वो मुझे बहुत इज्जत देता था, बड़ी भाभी तो माँ की जगह होती है। मैं उसके साथ मजाक करने लगी जब अचानक उसके पास से एक बिल्ली गुजरी। शायद ये वही थी जो रात को उसके कमरे में आती थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, ये तो वही बिल्ली है जो हर रात तुम्हारे कमरे में आ जाती है और तुम इतनी गहरी नींद सोए रहते हो, ये तुम्हें पता ही नहीं चलता। और मेरे कुछ बोलने से पहले ही मेरे देवर ने बुरी तरह खांसना शुरू किया और चीखना शुरू कर दिया। मैंने कहा क्या हो गया, तुम्हें तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? इसकी चीखें तो रुक ही नहीं रही थी। वो कहने लगा भाभी मुझे बिल्ली से एलर्जी है, बिल्ली मेरे पास से गुजर जाती है तो मेरी ऐसी हालत हो जाती है। ये कहकर वो फौरन वहां से चला गया। उसने कहा मुझे फौरन जाकर नहाना होगा और अपनी दवाई खानी होगी। मैंने कहा ठीक है तुम चले जाओ। उसकी हालत वाकई बहुत बुरी हो गई थी। उससे तो बात भी नहीं की जा रही थी, उसे 3 सेकंड के वक्फे के बाद छींकें आ रही थी। लेकिन मैंने ये सोच के हैरान हो गई कि अगर इसको बिल्ली से इतनी एलर्जी है तो फिर रात में इसकी हालत ऐसी क्यों नहीं होती? हर रात इसके कमरे से बिल्ली की आवाज़ें क्यों आती हैं? और जब बिल्ली की आवाज़ आती है तो उसके बाद उसकी छींकने और खांसने की आवाज़ क्यों नहीं आती? मैंने ये बात अपने शौहर से कही तो मेरे शौहर ने कहा कि तुम्हें मैंने कहा था कि हसन से शादी की बात करो, तुम बिल्लियों और छींकों को लेकर बैठ गई हो। मैंने कहा ठीक है मैं बात करती हूँ। मेरे शौहर ने इस मामले में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली। मैंने अपने देवर से अगले दिन बात की तो मेरा शौहर भी साथ ही बैठा था। मेरे देवर ने ऐसी शक्ल बनाई जैसे हमने उससे उसके दोनों गुर्दे मांग लिए हों। उसने कहा कि भाई मैं तो अभी शादी ही नहीं करना चाहता। मैंने कहा शादी नहीं कर रहे, तुम्हारी सिर्फ मंगनी करवाएंगे, यहाँ पर निकाह की रस्म। वैसे आजकल हालात बड़े ख़राब हैं और मंगनी तो वहाँ की जाती है जहाँ लोगों का पता नहीं होता। ये तो घर वाली बात है, भाभी के घर वाले ही हैं, अपनी भाभी को देख लो। इसमें भला कोई कमी है जो इसकी बहन में, इसीलिए कोई कमी नहीं होगी। मैंने कहा वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। मैं और मेरा शौहर बहुत ही खुशगवार अंदाज में बात कर रहे थे। हमने कहा हम तुम्हारा निकाह करवा देंगे, फिर जब तुम वापस आओगे तो तुम्हारी और मेरी बहन की शादी करवा दी जाएगी। इतने में उसकी पढ़ाई भी मुकम्मल हो जाएगी। हम लोगों ने तो पूरा प्लान बना लिया था, लेकिन मेरे देवर की शक्ल से लग रहा था कि वो इस हिसाब से खुश नहीं है। उसने कहा मैं शादी ही नहीं करना चाहता हूँ, बिल्कुल भी, और उस लड़की से तो बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगा। जब उसने ये बात की तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा इसमें क्या खराबी है? उसने कहा भाभी मुझे आपकी बहन से शादी नहीं करनी, मुझे उससे शादी करनी है जिसको मैं पसंद करूँगा। हमने कहा तुम किसी को पसंद करते हो? उसने कहा नहीं, लेकिन जब मुझे कोई लड़की पसंद आएगी तो मैं उससे शादी करूँगा। मेरे माँ बाप नहीं हैं, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, फिर मैं क्यों ज़माने का प्रेशर लूँ? मुझे अपनी मर्जी करने का पूरा हक है। मैंने मेरे शौहर की तरफ देखा तो वो खामोश हो गया। मेरे देवर ने कहा मुझे आपकी बहन अच्छी नहीं लगती, मुझे उसमें अपने मुस्तकबिल की बीवी नज़र नहीं आती। वो वहाँ से चला गया। मैंने अपने शौहर को कहा कि देखें इसने क्या हरकत की है, आप इसको समझा नहीं सकते? उन्होंने कहा देखो वो लड़का है, लड़की नहीं कि अगर वो अपनी मर्जी करना चाहता है तो मैं उसे रोक नहीं सकता। मैं उसका भाई हूँ, उसका बाप नहीं। मैं उसको हुक्म नहीं दे सकता। तुम्हारी तस्वीर भी मैंने तुम्हें पसंद करने के लिए ही मंगवाई थी। मुझे तुम पसंद आई, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की। अगर उसे तुम्हारी बहन पसंद नहीं आई तो हम उस पर ज़बरदस्ती क्यों करें? मैंने कहा मेरी बहन में क्या खराबी है? उसने कहा दुनिया में बहुत से लोग खूबसूरत हैं, लेकिन हमारे दिल को सिर्फ एक ही चेहरा खूबसूरत लगता है। अगर उसकी मर्जी नहीं है तो उसको परेशान नहीं करो। तुम भी दोबारा उससे ये बात नहीं करना। मेरे शौहर ने तो मामला ही ख़त्म कर दिया, लेकिन मामला इतना सीधा नहीं था। मैं बहुत परेशान थी। मेरा तो सारा प्लान ख़राब हो रहा था, लेकिन मेरा देवर ऐसा क्यों करता था? अगले दिन मैं जब बहुत ज़्यादा परेशान और गुस्से में थी, जब फिर से मेरे देवर के कमरे से बिल्ली की आवाज़ आने लगी, लेकिन इसके बाद उसके खांसने की आवाज़ नहीं आई। मैंने शौहर की तरफ देखा तो वो सुकून से सो रहा था। आज मुझे वैसे भी गुस्सा आया हुआ था। सोचा देखूं तो सही ये कौन सी बिल्ली है जो रोज़ मेरे देवर के कमरे में आती है। मुझे बेहद गुस्सा आया था। मैं उठी और उसके कमरे की तरफ गई। मैंने देखा खिड़की खुली हुई थी। मैंने खिड़की से अंदर झांकने के बारे में सोचा। वैसे ये कोई अच्छी हरकत तो नहीं थी और मेरा शौहर भी देख लेता तो वो भी गुस्सा करता कि तुम्हारा यहाँ पर क्या काम।
तुम क्यों मेरे जवान भाई के कमरे में झांक रही हो? लेकिन मुझे हकीकत जानकर ही रहनी थी, क्योंकि मेरे दिल में एक शक आ गया था और मुझे अपना शक दूर करना था, क्योंकि देवर ने जब से मेरी बहन को शादी करने से मना किया था, मुझे वैसे ही उस पर गुस्सा था। मैं चाहती थी कि अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो मुझे उसके बारे में फौरन पता चल जाए, ताकि उसके भाई को बता सकूं कि वो किस तरह का इंसान है, क्योंकि जब से उसने इनकार किया था उसके बाद से अब मैं उसकी इज्जत नहीं कर सकती थी और यही कर सकती थी कि उसके भाई को उसके खिलाफ भड़काऊं। यही मेरा बदला लेने का तरीका था। मैंने खिड़की से झांका तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि कमरे में कोई बिल्ली नहीं थी। ये तो मुझे शायद इतनी दूर से पता ही नहीं चलता, लेकिन ये देखकर मैं हैरान रह गई कि बिल्ली के अलावा अगर कोई और था तो वो थी एक लड़की जो वहां मौजूद थी। और जी हाँ, एक लड़की। मैंने शोर डाल दिया और वो दोनों भी चौंक गए, लेकिन जब कमरे को खोला तो वहां पर कोई लड़की नहीं थी। मेरे शौहर को लगा कि मुझे वहम हुआ है। मैंने अपने शौहर से कहा, मैंने अपनी आंखों से लड़की देखी है। मैंने कहा, इसको कहीं अपने कमरे में छुपा तो नहीं दिया? माँ बाप की कसम खा के कहो कि यहाँ पर कोई लड़की नहीं थी। इस बात पर देवर ने सर झुका लिया और मेरे शौहर को यही समझ आ गई कि अब ये बात बिल्कुल सच है और मेरी बीवी ने जो देखा वो सच था। उसने बताया कि उसने एक लड़की से शादी कर रखी है और वो रात होते ही कमरे में आ जाती है, नीचे गली में ही रहती है और मियाऊं मियाऊं की आवाज़ वही लड़की निकालती है, ये कहने के लिए कि बालकनी का दरवाज़ा खोल दिया जाए ताकि वो अंदर आ जाए। और हम हैरान रह गए। उसने कहा, तुमने शादी भी कर ली, शर्म नहीं आई? कौन है वो लड़की? मेरे देवर ने कहा, दरअसल वो एक बेवा है, उसके 3 बच्चे भी हैं, लेकिन उसका शौहर उसे बहुत मारता था और फिर एक दिन वो उसको इस भरी दुनिया में अकेला छोड़ गया। एक रोज़ मेरे उससे मुलाकात हुई तो मुझको ये पसंद आ गई और मैंने उससे शादी कर ली। मेरे शौहर ने अपने भाई को कहा कि उस चालाक लड़की ने तुझको अपनी बातों में उलझाकर शादी रचा ली और तूने बेवा से शादी कर ली जिसके 3 बच्चे भी हैं और उम्र में भी कुछ ज्यादा है। तुझे शर्म नहीं आती उसके साथ ये सब कुछ करते हुए? सामने आते जाते देख लिया तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? बल्कि अभी भी लोग हमारे बारे में क्या कुछ सोच ही रहे होंगे। अगर इतनी हिम्मत कर ही ली थी तो फिर सबके सामने कबूल भी करता। मर्द बनने का शौक था तो फिर मर्द बनकर भी दिखाना था ना। मैंने अपने शौहर को कहा, आप इसको ये तलकीन कर रहे हैं कि वो इस औरत को घर ले आए? क्या इसके बाद हमारी बेइज्जती नहीं होगी? मेरे शौहर का कहना था कि अगर ये उस लड़की से छुपकर मिलता रहा तो हमारी ज्यादा बेइज्जती होगी। मेरे शौहर ने देवर को काफी सारी बातें सुनाई और अगले ही दिन जाकर उस लड़की को घर ले आया और उसको देखकर मैं हैरान रह गई। वो 3 बच्चों की मां नहीं लगती थी, लेकिन ये हकीकत अपनी जगह थी कि उसकी जिंदगी में ये सब कुछ हो चुका था। अब वो हमारे साथ रहती है, लेकिन दोनों भाइयों ने अपने पोर्शन अलग अलग कर लिए हैं। इससे ज्यादा मसला नहीं होता, सब अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं, इसीलिए ज्यादा परेशानी की बात नहीं। लेकिन जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ, क्योंकि लोगों की बातें आज भी हमें सुनना पड़ती हैं।